ई लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 29 जुलाई 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश से संबंधित अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले हर रोज की तरह एक बहुत ही बेहतरीन कमेंट के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज की कमेंट है जगदीप भंडारी जी की। काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे ज्ञान पेस्ट किया है। इनके द्वारा जो आज टारगेट किया गया है वो ईरान स्थित चाबहार के अंतर्गत दो बंदरगाहें आती है। पहली है शहीद कालांतरी और दूसरी है शहीद बेहेश्ती। लेकिन उन्होंने कहा है कि इनमें से शहीद बेहेश्ती सबसे बड़ा बंदरगाह है और अफगानिस्तान तक समुद्री मार्ग के जरिए सस्ते में निर्यात करने के उद्देश्य से चाबहार को लेकर भारत ईरान सर्वप्रथम समझौता 2003 में हुआ था। और एक और बात याद रखिएगा, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और जो ईरान के प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद खातमी थे। लेकिन यह समझौता धरातल पर नहीं उतर पाया था और वर्ष 2016 में नरेंद्र मोदी के सरकार में यहाँ पे इनके द्वारा जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक कि पुराने उद्देश्य को सार्थक करने हेतु चाबहार के लिए शहीद बेहेश्ती बंदरगाह के पुनर्निर्माण और प्रयोग हेतु ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी के साथ नए सिरे से समझौता किया था। और अब 2016 में क्या स्थिति है इसके बारे में उन्होंने आगे कहा है। इसको आप लोग खुद भी हमारे पिछले वीडियो में जाके इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू जगदीप भंडारी जी। और आज का हमारा रिमेंबर टू ट्रिक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। यहाँ से आपको ये क्या दो प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इसमें 2025 तक का जीवन प्रत्याशा दर 67.5 से बढ़कर 70% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। छोटी परीक्षाओं वाले अभ्यर्थी तो ये याद रखें कि हमारी जो स्वास्थ्य नीति है वो कब 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद की बात की जा रही है। 2025 तक जो जीवन की हमारी प्रत्याशा है उस 67.5 से बढ़कर कितने प्रतिशत 70% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2025 तक टीबी के 85% मरीजों को रोग से मुक्ति दिलाने एवं टीबी के मामलों में लगी लॉट टीबी उन्मूलन की ओर बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2025 तक 85% जो ये टीबी के पेशेंट है से मुक्ति दिलाना है हमारे देश को। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 तक कैंसर, मधुमेह, कार्डियोवास्कुलर बीमारियों से होने वाली समय पूर्व मृत्यु दर को 25% तक कम करना है। और 2025 तक की जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग को वर्तमान में 50% तक बढ़ाना है। लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, 2025 तक भारत चाहता है कि हम अपने जीडीपी का 2% खर्च करेंगे स्वास्थ्य नीतियों के ऊपर। लेकिन आपको आजकल देखिए जैसा आपको ज्ञात ही है कि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो स्वास्थ्य सेवा है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की समय की मांग दिख रही है। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे के मुताबिक न्यायिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, चार ऑप्शनों में से आप फाइंड आउट कीजिए कि सबसे बेस्ट जो न्यायिक स्वतंत्रता सूचकांक में अव्वल शीर्ष दर्जे पर कौन सा देश है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी फिनलैंड इज द राइट आंसर। इसके साथ में याद रखना है दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे, चौथे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और पांचवें स्थान पर है नीदरलैंड। हमारा प्यारा भारत इस सूची में 53rd, ठीक है, 53वें नंबर पर आता है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कब पदभार ग्रहण किया था। देखिए 25 जुलाई 2017 या 25 जुलाई 2018, 25 जुलाई 2019, 25 जुलाई 2020। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, राइट आंसर इज 25 जुलाई 2017 को, यानी हाल ही में 25 तारीख को इनका जो टेन्योर है उसके 3 ईयर कंप्लीट हो गए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2020 का 21वां अंक किसके द्वारा जारी किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। वर्तमान में इसके गवर्नर शशिकांत दास जी हैं तथा इसका मुख्यालय बम्बई में स्थित है। हाल ही में किस देश द्वारा 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया। अमेरिका, चीन, जापान या रूस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी रूस द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। रूस ने MG-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात इज द राइट आंसर। श्रीपल्ली वीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की। इनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इनका संबंध है श्रीलंका से। भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई या 27 जुलाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 24 जुलाई। 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन से 24 जुलाई को भारत में इनकम टैक्स डे के रूप में मनाने की शुरुआत भी हुई। दो बहुत ही महत्वपूर्ण एब्रीविएशंस है। JETCO स्टैंड फॉर जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी। नेक्स्ट वन इज STIP स्टैंड फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26 जुलाई 2020 को मंडी में कहां पर 15 लाख रुपए से निर्मित होने वाले शहीद स्मारक का लोकार्पण किया? मनाली कुल्लू, नाहन सिरमौर, इंदिरा मार्केट मंडी या सिराज मंडी? तो यहाँ पे देखिए मंडी जिले की बात की जा रही है। दोनों ऑप्शन तो आपके कई बार इस तरह के ऑप्शन भी पूछ ली जाती, दोनों ऑप्शन आपकी बाहर हो रही है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही उत्तर आपको बता देते हैं, इंदिरा मार्केट मंडी में की गई। और जो जल मंत्री तथा सैनिक कल्याण मंत्री या श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी वे भी वहाँ पर उपस्थित थे। और जो मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद है रामस्वरूप शर्मा जी, उनके फिजिकली प्रेजेंस भी वहाँ बनी हुई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालकों को कितनी सब्सिडी दी जाती है? 70%, 80%, 90% या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 80% सब्सिडी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई परिवहन व्यवस्था 27 जुलाई 2020 से हिमाचल प्रदेश के किन 2 जिलों में पायलट टेस्टिंग के आधार पर शुरू की? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से याद रखिएगा। देखिए कौन सी सर्विस की यहाँ पे शुरुआत की गई है। पहले प्रश्न को आपको अच्छे से मैं समझा देता हूँ। ई परिवहन व्यवस्था कब इसकी शुरुआत की गई? 27 जुलाई 2020 को की गई। ये भी एक प्रश्न बनता है। और इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई पायलटिंग आधार पर की गई है, ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई है। इसका जो शुरुआत की गई 2 जिलों में की गई। आपने 2 जिलों के नाम आइडेंटिफाई करने हैं, हमीरपुर और मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा, आगे है कांगड़ा और शिमला, चंबा और किन्नौर। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी यानी कांगड़ा और शिमला में इस योजना की शुरुआत की गई है। और अब आपको बता दें कि आप ई ट्रांसपोर्ट से क्या समझते हैं। जैसे मुख्य परीक्षा HS की वहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ई ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जो ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधियाँ हैं उनने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म के माध्यम से यानी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनकी एक्सेसिबिलिटी को और भी बेहतर और ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि ये प्रोजेक्ट कांगड़ा और शिमला जिले में सफल होता है तो आने वाले समय में यह पूरे हिमाचल में देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी शुरुआत की गई है। और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जो पथ परिवहन मंत्री है उनका नाम है श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी। इनका संबंध मनाली विधानसभा क्षेत्र से है, जिला कुल्लू में जो पड़ता है। हिमाचल प्रदेश सरकार यहाँ पे आपको पूरा मैंने बता दिया इसका कहाँ से है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऊना जिला के माता चिंतपूर्णी मंदिर के ऑनलाइन प्रसाद छिन्नमस्तिका भोग का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कब किया गया? 16 जुलाई 2020, 17 जुलाई 2020, 27 जुलाई 2020, 27 अगस्त 2019। तो इसका सही उत्तर है 27 जुलाई 2020 को किया गया, ठीक है। और देखिए डिस्क्रिप्शन से आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और बाबा काशी विश्वनाथ बनारस के बाद प्रसाद की होम डिलीवरी की सुविधा देने वाला अग्रणी राज्य बन चुका है। इस मंदिर का नाम भी आपने अच्छे से याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ लिया सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में इस तरह की शुरुआत की गई है जहां पे ऑनलाइन प्रसाद और छिन्नमस्तिका भोग मंगवाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आप करेंगे यहाँ पे माता चिंतपूर्णी का मंदिर।
नाहन तथा ददाहू शहर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? चंबा, किन्नौर, सिरमौर या कुल्लू? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी सिरमौर। कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केस यहाँ पे देखने को मिले थे, इसके कारण विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में दोनों स्थान बहुत ही सुर्खियों में थे। मंडी जिला में कहाँ पर राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? सुंदरनगर, सरकाघाट, थुनाग या जोगिंदरनगर? राजस्व विभाग की बात की जाए, नहीं रेवेन्यू ट्रेनिंग सेंटर की बात की जाए, तो इसका सही उत्तर होगा जोगिंदरनगर, जिला मंडी। हाल ही में जिन पटवारियों की भी सिलेक्शन हुई है उनकी ट्रेनिंग भी यहीं पे इसी सेंटर जोगिंदरनगर में होनी है। आजकल सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इसे कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए इसे क्वारंटाइन सेंटर के रूप में बनाया गया है। मंडी जिला में कहाँ पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? जोगिंदरनगर, थुनाग, सुंदरनगर या सरकाघाट? तो इसका सही उत्तर है थुनाग। ये केंद्र भी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के लिए जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है उसके रूप में सेंटर को बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जो हिमाचल का सेकंड पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन भी और जिला भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो के अंत में हमारी दो काफ़ी बेहतरीन किताबें है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में करीब 10,000 के आसपास प्रश्नों का संग्रह है कि एस ठाकुर जी के द्वारा किताब लिखी गई है। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे लाइफ स्टडी अर्धवार्षिकी विशेषांक, इस पत्रिका में आपको हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेंगे। दोनों किताबों को लेने से पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रीव्यू उपलब्ध करवाया गया है ताकि आप देख पाएँ कि किताब में किस तरह की अध्ययन सामग्री है और आपके लिए कितनी सहायक सिद्ध हो सकती है। पूरे के पूरे हर चैप्टर का यहाँ पे आपको क्लिप मिलेगा पहले चैप्टर का, उसके आगे आप देख के आपको अनुमान हो जाएगा। तो किताब को परचेज करने के लिए livestudy.co.in को आपको विजिट करना पड़ेगा। 3 से 5 दिनों में किताब इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी। इसके अलावा मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेज जो शॉप है इंदिरा मार्केट में है, ठीक है, शॉप नंबर 19 है, यहाँ पर भी ये दोनों किताबें उपलब्ध है, यहाँ से भी आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारी किताबें लगभग हिमाचल के विभिन्न स्थानों पे पहुँच चुकी है, इनके नाम भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ से नंबर भी आपको अवेलेबल है, यहाँ से भी आप इन दोनों किताबों को परचेज कर सकते हो। ढालपुर कुल्लू में अजय बुक डिपो, उसके बाद बात करें बिलासपुर में किरण बुक डिपो, जोगिंदरनगर में अवस्थी बुक एंड स्पोर्ट्स, ढालपुर कुल्लू में मॉडर्न बुक शॉप, सरकाघाट जिला मंडी की बात करें राज बुक डिपो के पास किताबें उपलब्ध है, मोहन जनरल स्टोर मेन बाजार हमीरपुर, अग्रवाल जनरल स्टोर कॉलेज रोड कांगड़ा, गोयल बुक डिपो पालमपुर, शर्मा बुक डिपो ये आपका बंजार में है, कुल्लू में भी ये किताबों की देखिए एक्सेस हमारी हो चुकी है। यूनिक बुक डिपो की बात करें साहित्य सदन में है, ये शिमला में है, ठीक है, लोअर बाजार शिमला में भी किताबों की पहुंच हो चुकी है। डडवाल बुक जोन है धर्मशाला में, यहाँ पर भी किताबें उपलब्ध है, दोनों किताबें हमारी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह की सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।